डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया आपके रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स रहते हैं, आपने रीजनिंग कैसे प्रिपेयर किया है। तो मैं प्रिपरेशन की वीडियो किसी और वीडियो में बता दूंगा प्रिपरेशन कैसे किया है मैंने, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की बना दूंगा सेपरेट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का जो मॉक है, सेक्शनल मॉक है, सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि ये मॉक मैं बहुत टाइम बाद सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया स्टडी को छोड़े हुए, साल भर से ऊपर हो गया है, और ये साल भर के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो मेरी टाइमिंग में। वैसे मैं 12 से 13 मिनट में सॉल्व कर लेता था पहले, लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं गायब था काफ़ी टाइम से पर्सनल इशू की वजह से। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे इस मॉक को। ओके, इंग्लिश में अटैम्प्ट करता हूँ, तो मैंने इंग्लिश यहाँ पे स्विच कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरचेंज करना साइन 14014 डिवाइड 14 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 माइनस 14, ठीक है। 80 14 101 प्लस माइनस का 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 66 और 167 1067, सॉरी मैंने पे गलती कर दी। डालनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर MEADOW, ठीक है। पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में तो डब्ल्यू ही आएगा, ओ और एम, ठीक है। तो ये अनचेंज है। इफ हाउ मेनी अनचेंज, वन ही रहेगा, वन अनचेंज, डब्ल्यू अनचेंज रहेगा। कह रहा है कि 280 140, यानी कि देखो सिंपली हाफ कर रखा है, 2 से डिवाइड कर रखा है, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए ना। तो बस ये हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाले दोनों सेम रहेंगे, नीचे वाले ये नहीं होगा। पहले तो 4 होंगे, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ये एन, एन ऐसा दिख रहा है तो हमेशा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा तो रहेगा नहीं, ऐसा तो रहेगा नहीं, यानी दोनों हटा दो। अब इसमें मैं हमेशा एलिमिनेशन से करता हूँ। वाई वाई जैसा दिखेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कह रहा है नॉट डिजिट, डिजिट चेंज करने हैं, नहीं नंबर चेंज करने हैं हमको, ठीक है। 3 और 4, 4 को चेंज करूँगा तभी कितना आ जाएगा 12, प्लस में 3 36, माइनस का 42, प्लस में 21, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। 36 48 2 और 27, ऑप्शन नंबर ए ही फिट हो गया। बहुत कम होता है वैसे ऐसा। हो गया, बिलोंग नहीं कर रहा था। बॉन ऑर्थोपेडिक जानते हैं हम, डॉक्टर होता है ऑर्थोपेडिक। यूट्रस का यूरोलॉजिस्ट, स्त्री विशेषज्ञ को बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। स्टमच का गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का पेट से संबंधित। आई का ऑप्थेलॉजी मुझे पता है, आई का ऑप्थेलमस। यूट्रस का यूरोलॉजिस्ट वैसे टू बी प्रिसाइज नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से हो सकता है आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंफ्यूज 7 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक माइनस करके 7 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 में से एक माइनस करके 4 आ रहा है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक माइनस करेंगे 8, मतलब लेटर में, टोटल लेटर में से 1 माइनस करके हो सकता है ये, ठीक है। ओके, 19, ये क्या हो गया, ये कैसे होगा। 13, यानी 13, ये तो मेरे को समझ आया। 13 अट्ठे 104 माइनस 1 होता है। अच्छा हाँ, 17 अट्ठे 136 माइनस 135, ये भी होता है अट्ठे। और ये क्या हो गया, 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 152 माइनस 151, ये भी होता है। ये नहीं होगा, हाँ फॉर श्योर नहीं होगा। यहाँ पे एक था, एक के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट होंगे पक्की बात है। अगली में भी 4 है, ये इसको डिलीट कर दो। 5 इसमें हो सकता है, 5 इसमें भी है, ये भी हो सकता है। 5 4, 4 इसमें, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो हमेशा ए इधर ही रहेगा और उसके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हो सकता है। ये यही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस जो ये डॉलर का मार्क है इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं हमेशा जिनके करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 है। अब 21 के पेयर क्या क्या हो सकता है, 7 का और 3 का, यानी 7 7 के पेयर भी बन सकते हैं, 3 के पेयर भी बन सकते हैं, ठीक है। 3 का पेयर नहीं बनेगा, यानी क्यू पी डैश का पेयर बनाऊंगा तो क्यू ही से शुरू होना चाहिए, 7 का पेयर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक होगा। इसके लिए लास्ट में क्यू से खत्म होगा, यहाँ पे भी देखो लास्ट से क्यू में खत्म है। तो लास्ट क्यू से पहले क्या आर आ रहा था, यहाँ पे क्या आना चाहिए आर, लास्ट में आर आना चाहिए। आर तो एक ही ऑप्शन में है, हालांकि तुक्के में हुआ है वैसे। और भी चेक कर लेते हैं।
क्यू पी डैश आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 यहाँ से शुरू, ये वाला पेयर भी 7 यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे भी क्यू आना चाहिए, पी आर आना चाहिए, यानी शुरू भी आर से ही होना चाहिए था। देखो आर से शुरू हो रहा है, ठीक है। एसएससी में आसान क्वेश्चन आते हैं, बैंक में आते हैं टफ क्वेश्चन यार। देखो 16 सत्ते 112 होता है, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें 112, 26 सत्ते 182, टू विच ऑफ द फॉलोइंग 44 रिलेटेड, तो 44 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 44 में क्या 11 और 4 दिख रहा है ना, तो 11 से इनको मल्टीप्लाई करो 28, 8 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे 308 आ गया। आपको करके बता रहा हूँ मैं, बस ये तो जल्दी हो जाता है। समर सीजन, समर जो आता है सीजन का एक पार्ट है, या सीजन का एक पार्ट समर है, तो कॉटन इज अ पार्ट ऑफ ग्रेन डाई ट्री क्लॉथ, क्लॉथ क्लॉथ का पार्ट तो नहीं है, ग्रेन का भी पार्ट नहीं, डाई का भी तो नहीं, ट्री का एक पार्ट है, ट्री का एक तरीका है कॉटन, ठीक है। तो स्लोज आगे, स्लोज कहाँ से शुरू हुआ ये स्टेटमेंट्स कह रहा है, ऑल बॉटल्स आर जग, यानी ऑल बॉटल्स आर जग्स, सम बॉटल्स आर फ्लास्क, ऑल फ्लास्क आर बीन, ठीक है। सम बॉटल्स आर बीन, ओके हो रहा है। सम जग्स आर बीन, जग्स आर बीन, ओके बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ जग और बीन मिल रहा है। सम फ्लास्क आर जग, ये फ्लास्क जग में आ रहा है, ओके। ऑल, ऑल कॉमन, ऑल फॉलो कर रहे हैं, ओके। ब्लड रिलेशन है, तो कौन सा इसमें ट्रू है, पी प्लस क्यू, ए इज द सन, यानी पी इज द सन ऑफ क्यू, डिवाइड का साइन है, ए इज द मदर, यानी क्यू इज द मदर ऑफ आर, माइनस का मतलब वाइफ, यानी आर इज द वाइफ ऑफ टी, ये हस्बैंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, यानी टी इज द ब्रदर ऑफ एम, एम का हमें जेंडर नहीं पता, कौन सा ट्रू है, एम इज द सिस्टर नहीं पता, पी इज द ब्रदर ऑफ आर, यानी पी इज द ब्रदर ऑफ आर, हाँ फॉर श्योर होगा, ब्रदर ही है ना इसका। क्यू इज द मदर ऑफ एम, मदर एम की नहीं है, टी इज द ब्रदर ऑफ पी, पी ब्रदर नहीं है, क्योंकि क्या है जीजा है, ओके। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द फोर अमंग द एक्सिस एम्बेडेड, एक्स वाली फिगर इनमें से किसमें एम्बेडेड है, तो ठीक देख लेते हैं, यानी यहाँ पे बोलता है वो कि रोटेशन थोड़ा सा तिरछा जा रहा है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल उल्टा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी ये भी और ये भी दोनों हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे ट्रायंगल इस वाले से, क्योंकि इसमें रोटेशन के लिए कुछ बोला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मार, ठीक है। चलिए इसको कैसे करते हैं, इसमें कोई भी एक प्लेस पकड़ ली मैंने, ये वाला प्लेस पकड़ लिया, तो इसको ये देखना है कि कहाँ अगली फिगर में कहाँ जा रहा है, तो ये बीच में जा रहा है, टू भी बीच में जा रहा है, बीच में जा रहा है, प्लस भी बीच में आएगा, ठीक है, प्लस बीच में यहाँ पे है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ में है, मिलेगा हमको आंसर। ये वाला कहाँ जा रहा है, अपोजिट, अपो ये वाला एक बार अपोजिट गया देखो, फिर ये यही वाला जो यहाँ पे प्लेस था एक बार ऊपर गया, फिर एक बार अपोजिट गया, फिर एक बार ऊपर जाएगा, नहीं यहाँ पे ये देखो फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे n आना चाहिए था, हो गया ना, ठीक है। तो ये वाली फिगर देखो कैसे बनेगी मैं बताऊँ, ये ऐसा है ना, तो ऐसा बनेगी, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा और ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है देख लेते हैं, एक ट्रायंगल, देखो 2 ट्रायंगल, और ये पूरा 3 ट्रायंगल, फिर आता है 4 ट्रायंगल, फिर आता है 5 ट्रायंगल, 6 7 8 9 10 11, टोटल मैक्सिमम भी हमको 11 ही दे रखा है, हमने 11 तो गिन लिए। आर के बाद एस आता है, एच के बाद आई आता है, ओ के बाद में पी आता है, फिर देखिए हमें इसमें सबसे कॉमन वाला देखना, सबसे डिफरेंट वाला देखना है, देखो ये वाला सेकंड वाला देखता हूँ सबसे डिफरेंट है, लास्ट वाला देखूंगा तो देखो फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, तो मैं सेकंड वाले को पहले फोकस करूंगा। ए के बाद में बी सी, आई जे के, पी क्यू आर, यानी पी के बाद आर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर, देखो ये भी फर्स्ट एंड फोर्थ में फंस गया ना, मैंने भी ध्यान दिया। फिर थर्ड देखेंगे, सी को देखेंगे क्या चल रहा है, टी के बाद में क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू, यानी 3 जोड़ रहा है, तो ई के बाद भी 3 जोड़ेंगे तो एच आएगा। चलिए देखिए अब इसमें क्या हो रहा है लास्ट में, ठीक है, यू आएगा, फिर ए के बाद में बी सी डी ई एफ जी यू जी, देखो यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, यू जी, ठीक है, तो लास्ट वाले में चेक करूँगा, थर्ड चेक करके टाइम नहीं वेस्ट करना। एम के बाद में ओ, देखिए एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस, लास्ट में ऐसा आएगा। देखो इसका क्यूब है, 12 का क्यूब ये है, तो फॉल 13 का 15 का क्यूब क्या 13,
33 75 होता है। ठीक है, क्यूब सीधा दे रखा डायरेक्टली हमको। पेज भर गया मेरा। यहाँ पे क्या है, 17 दूनी 34 प्लस 4 कर दूं क्या? 17 दूनी 34 प्लस 4 35। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई कर रहा है कि सीरीज देखो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यानी डबल करके कुछ बढ़ रही है ना। 17 दूनी 34, यानी 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 करके देखता हूँ। इसको करूंगा तो ये आएगा मेरा 80 76 दुगुना प्लस 8, ऐसे ही होगा। इसको दुगुना करेंगे तो 168 आएगा, प्लस 16 कर दूंगा अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो। देखो 16 करके नहीं बढ़ रहा मेरा, बात नहीं बन रही, तो 12 प्लस करूंगा, क्योंकि 4 4 का इसमें अगर गैप प्लस करूंगा तो 12 करूंगा तो 180 हो जाएगा। और ये यूनिट इज जीरो भी आ रही है, तो ये मेरा आंसर होगा। एक्रीमनी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब मुझे पता नहीं है। एक्री का मतलब मुझे पता है, एक्री का मतलब होता है कोई मतलब शार्प चीज, यानी एसिड, एसिड वगैरह से जैसी। और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है बहुत ही दयालु, काइंड। मैं हिंदी में कर लेता हूँ, इतना टाइम क्यों खराब करो। कटुता, है ना। रखना, रखना का मतलब क्या होता है? खींचना, त्यागना, निग्रह, नियुक्ति करना, ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं आता। विल्ड, वाइल्ड, विल्ड, एक्सर्ट, फॉरगो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रखना, खींचना, निग्रह, नियुक्त करना, निग्रह, त्यागना, त्यागना होगा मेरे हिसाब से। वाइल्ड, फॉरगो, नहीं पता मुझे, इसका हो सकता है गलत हो जाए। डिमांड को ऐसे लिखा है, सप्लाई को ऐसे लिखा है। देखो एस का 19 आ रहा है, डी का 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे यानी कि 14, एन को 14, और ए को देखो इन्होंने 2 लिखा है, और एम को 13, ई को 10 लिखा है। यानी कि देखो जो भी वॉवल्स है उनको डबल करके लिखा है। मैं पकड़ गया, मैंने पकड़ लिया इसको। पी का कितना होता है? 16, आर का 18, ओ की 15 होता है तो 30 आ जाएगा, यानी 16 18 30 से मेरे काम चल जाएगा। 16 18 30, 16 18 30, देखो चल गया काम, हो गया। अभी मेरे पास 5 मिनट बच्चे हैं, और मैंने 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मैं हालांकि सेव कर देता हूँ इसको। 5 मिनट मेरे पास अभी बचे हैं, 45 मार्क्स आए। 2 क्वेश्चन देखो गलत हो ही गए मेरे, कहाँ गलत हुए नहीं पता मुझे। पहले तो यही गलत हो गया, मीडो, ये कैसे गलत हो गया नहीं पता। MEADOW, अनचेंज इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, चेंज करते हैं। ए हो गया, ई हो गया, अच्छा ADE होना चाहिए ना, ADE, लास्ट में तो डब्ल्यू रहेगा। और एम ओ, ओहो, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा इसका, 2। शिट, कितनी सिली मिस्टेक किया मैंने। समर सीजन क्लॉथ, समर सीजन क्लॉथ, गेन डाई, डाई क्लॉथ, कॉटन सीजन जो है, देखो सीजन हो गया ऊपर, सीजन के अंदर समर आता है ना, तो कॉटन अंदर हो गया, उसके ऊपर क्या आएगा? अच्छा, क्लॉथ के अंदर कॉटन होते होंगे ऐसा। फिर भी देखो ये भी गलत, कितना सिली गलत हुआ है मेरे से। चलो कोई नहीं। ये मॉक वैसे मैंने बहुत टाइम बाद दिया था, मतलब रीजनिंग का ही मैंने मॉक काफ़ी टाइम बाद दिया, और फुल मॉक तो मेरे को दिए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ रखी थी। हालांकि अब मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को रेगुलर कर पाऊँ, वीडियो डालूँ। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियो को देखते थे, तो बीच में पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया था, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था इस चीज़ को। लेकिन मैं फिर से अब कंटिन्यू करूँगा, मैं फिर से स्ट्रेटेजी वगैरह में वीडियो डालूँगा। ठीक है, मार्क्स कम आए तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को मैं भूल गया, थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई है, वो एक दो वीडियो में मेरे फिर से कवर कर लूँगा। देखो मेरे को इसमें टाइम कितना लगा, टाइम मेरा ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, मेरे को लगा था मुझे मेरा टाइम बिगड़ जाएगा, लेकिन मेरा टाइम नहीं बिगड़ा। 12 लगभग मुझे 12 से भी कम टाइम लगा, यानी कि 10 मिनट के आसपास में मुझे टाइम लगा होगा। ऐसा ही है क्या? 10 मिनट के आसपास, 10 से 12 मिनट के आसपास मुझे टाइम लगा होगा। इतना टाइम लगा मुझे, उतने टाइम मेरे को एग्ज़ाम में भी लगता है। मैं वैसे एग्ज़ाम में मैंने 9 मिनट में भी रीजनिंग को सॉल्व किया है। ठीक है, फेज़ के पेपर में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप मैं अभी मैथ के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, मैथ का सेशन लगाऊंगा, तो
उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद आप मुझे बताना कि उसके बाद क्या मैं किस पर वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।